नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रोमा हैदर। भारतीय राजनीति में महिला आरक्षण का मुद्दा कई दशकों से लगातार चर्चा में रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य साफ है, देश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना। भारत की आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन जब हम संसद और विधानसभाओं में उनकी मौजूदगी देखते हैं तो यह आंकड़ा काफी कम नजर आता है। इसी कमी को दूर करने के लिए समय समय पर महिला आरक्षण बिल लाया गया, लेकिन लंबे समय तक ये पूरा नहीं हो सका। करीब 30 साल पहले 1996 में पहली बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था। इसे 81वां संविधान संशोधन विधेयक कहा गया। इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव था। उस समय संयुक्त मोर्चा सरकार थी। इसके बाद ये बिल कई बार दोबारा लाया गया, लेकिन हर बार अटक गया। साल 2010 में ये राज्यसभा के पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में इसे मंजूरी नहीं मिली और मामला फिर ठंडे बस्ते में चला गया। पुराने बिल को लेकर कई तरह की बहसें भी हुई। कुछ दलों का कहना था कि इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं है, जिससे इसका लाभ सीमित हो सकता है। वहीं कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि राजनीतिक दल खुद महिलाओं को टिकट दें, इसके लिए कानून की जरूरत नहीं है। वहीं सीटों के रोटेशन यानी हर चुनाव में सीट बदलने का भी विरोध हुआ, क्योंकि इससे नेताओं का अपने क्षेत्र से जुड़ाव कमजोर हो सकता है। वहीं भारत में स्थायी स्तर पर महिला आरक्षण पहले से लागू है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायत और नगर निकायों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% तक कर दिया है। वहीं इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला है। लाखों महिलाएं राजनीति में आई और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता जैसे मुद्दों पर काम किया। इसी अनुभव ने संसद में भी महिला आरक्षण की मांग को मजबूत किया। वहीं चलिए अब बात करते हैं नए कानून की, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की। साल 2023 में केंद्र सरकार ने इसे पेश किया। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास हो चुका है और इसे काफी राजनीतिक समर्थन भी मिला है। इस कानून में भी 33% आरक्षण का प्रावधान है, जो लोकसभा और विधानसभाओं पर लागू होगा। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का लाभ शामिल है। यह आरक्षण 15 साल तक लागू रहेगा, जिसे आगे बढ़ाया। वही नए और पुराने बिल में सबसे बड़ा अंतर लागू होने की प्रक्रिया का है। जी हां, नया बिल तुरंत लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन यानी सीटों का नया निर्धारण किया जाएगा और इसके बाद ही आरक्षण लागू हो जाएगा। यही वजह है कि इसके लागू होने में समय लग सकता है। वहीं एक और बड़ा मुद्दा सीटों के रोटेशन का है। हर चुनाव में आरक्षित सीटें बदलेंगी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों को मौका मिलेगा, लेकिन इससे निरंतरता और विकास योजनाओं पर असर पड़ सकता है। मैं अगर कुल प्रभाव देखें तो ये बिल भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 14% है, जो बढ़ाकर 33% तक पहुंच सकती है। इससे नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी और सामाजिक मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा। दुनिया के कई देशों में पहले से महिला आरक्षण लागू है। रवांडा जैसे देश में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 60% से भी अधिक है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी आरक्षण व्यवस्था मौजूद है। वहीं भारत का ये कदम भी उसी वैश्विक दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य महिलाओं को बराबरी का अधिकार देना और राजनीति में उनकी मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करना है। वही अब देखना ये होगा कि ये कानून कब पूरी तरह लागू होता है और भारतीय लोकतंत्र को कितना बदल पाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।